हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति तिवारी हालदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे एफसी का जो सेकंड पेपर होता है फाइनल ईयर में, उस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्लास ये कौन कौन सी क्लास में काम आएगा, तो देखिए बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बीए थर्ड ईयर में ये जो एफसी का सेकंड पेपर होता है उसके क्वेश्चन आपके पास हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्ड, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, इसके क्वेश्चन हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, कौन सा सांस्कृतिक कारक किसी छात्र के सीखने लर्निंग की क्षमता एबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने में है। फर्स्ट लिखा है लैंग्वेज भाषा, सेकंड है सोशल नॉर्म्स सामाजिक आदर्श, थर्ड है टीचर्स स्टूडेंट्स रिलेशनशिप छात्र शिक्षक संबंध, और फोर्थ है स्टेटोट्रॉपी एंड बेसिस रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। इसका आंसर है भाषा। सबसे ज़्यादा छात्र के सीखने को जो प्रभावित करता है वो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, क्योंकि यही जो भाषा है जो व्यक्ति को समझ देती है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द पर्सनालिटी, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने में दिया है हेरिडिटी इन्फ्लुएंस, आनुवंशिकता का प्रभाव। इसका फर्स्ट ही आंसर सही है, आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो जीन्स वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आनुवंशिक, मतलब प्रतिवंश चलने वाली चीज़ें। तो ये जो आपका आंसर है सबसे फर्स्ट ही है, ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, मतलब किसी के व्यक्तित्व में जो बायोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, तो आंसर है हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। थर्ड है It is the state of mind that reflect the like and dislike of the learner। यह मन की वह अवस्था है, state of mind, जो सीखने वाले की पसंद और नापसंद को दर्शाता है। इसका आंसर है बी, एटीट्यूड, नज़रिया। हर एक व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है किसी भी चीज़ के लिए। मुझे कुछ पसंद हो सकता है, आपको कुछ पसंद हो सकता है, ठीक है। तो ये मन की अवस्थाएं हैं और इसको हम नज़रिया कहते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट हेल्थ, निम्न में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें जो नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है इनकम एंड सोशल स्टेटस। सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आय कितनी है। जितनी अच्छी आय होगी उतना अच्छा उसका खान पान होगा, उतना अच्छा उसको हेल्दी फूड मिलेगा, तो ये भी सही है। सेकंड है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण फिजिकल है ही, आप कितनी अच्छी जगह पर रहते हो। आप अगर एक बस्ती में रहते हैं जहाँ पर गंदा पानी है, गंदा एटमॉस्फेयर है, तो आपके हेल्थ इशू आना स्वाभाविक है, तो ये भी सही है। हेल्थ केयर एंड सर्विस, आपको स्वास्थ्य की कितनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, उसके आधार पे आपकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सब एक व्यक्ति की हेल्थ को प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। फिफ्थ नंबर, व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, पर्सनालिटी के डिटर्मिनेशंस क्या है, डिटर्मिनेट क्या क्या है। तो देखिए सोशल है, कल्चर है, बायोलॉजिकल है, ऑल ऑफ दिस, ये भी इसका निर्धारक है, ये भी है बायोलॉजिकल। अब भी आपने थर्ड वाले में देखा, सेकंड वाले में, तो इसका भी आंसर जो है तीनों बन रहे हैं, ए बी और सी, इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। फिर है हाउ मैनी पर्सनालिटी टाइप्स आर मेंशन बाय द क्रेस्चरमेर। क्रेस्चरमेर जो हैं उनने कितने टाइप्स के पर्सनालिटी के टाइप्स बताए हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वो है 3, सी। निम्नलिखित में से कौन सा पंचकोश कहलाते हैं कि हम जो भी भोजन खाते हैं वही हमारा शरीर है। देखिए जो पंचकोश हैं उनके 5 कोशों के नाम हैं, और यहाँ पे क्योंकि भोजन की बात हुई है, फूड की बात हुई है, तो यहाँ आंसर बनेगा आपका अन्नमय कोश जो है, ये आंसर बनेगा। हम जो भोजन से संबंधित जो रहते हैं वो अन्नमय कोश इसका आंसर है, ठीक है।
इसके बाद पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की तरफ क्रमबद्ध करते हुए व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास नाम दिए हुए हैं, मनोन्मय कोश, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश। इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ये सी वाला जो है ये सही बैठेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 9, किसी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट है राइटिंग स्किल, सेकंड है रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल। जो रीडिंग स्किल है वो सबसे ज़्यादा किसी भाषा को सीखने में प्रभावित करती है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है रीडिंग स्किल, ठीक है। फिर इसके बाद है पढ़ने के लिए SQ3R तकनीक किसने दी? ये एक टेक्निक है, इसका नाम है SQ3R और ये किसने दी थी? तो ये दी थी रॉबिन्सन इन 1970 में, 1970 में दी थी रॉबिन्सन। आपसे अलग से इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने साथ में ईयर भी लगाया, तो आपको ईयर भी याद रखना है। और किसने दी थी? तो रॉबिन्स ने दी थी, ठीक है। फिर है हरलॉक के अनुसार मानव विकास के कितने चरण हैं? तो इसमें से जो आंसर है वो 10C वाला आंसर है। एक शिक्षक के लिए व्यक्तित्व का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसका जो आंसर बन रहा है बी, एक शिक्षक के लिए व्यक्तित्व का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह शिक्षकों को छात्रों के बीच व्यक्तित्व अंतरों को पहचानने और समझजनक में सक्षम बनाता है। देखिए, एक टीचर के लिए व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है वो इसलिए आवश्यक है, उसके पास क्लास में 60 से 70 बच्चे हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, तो उसको ये समझ आना चाहिए कि डिफरेंट व्यक्तित्व के व्यक्तियों से सामंजस्य बना के वो किस तरीके से उनको अच्छे से अच्छा ज्ञान और सिखा पाए, है ना। इसलिए व्यक्तित्व का ज्ञान होना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। फिर है PE टेस्ट इज बेस्ड ऑन PF, एक्चुअल में वो PE नहीं है, PF टेस्ट है, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे PF टेस्ट है, ये PF टेस्ट है। और PF टेस्ट जो जिसने दिया था वो थे कैटल का सिद्धांत। PF टेस्ट देने वाले कौन थे? तो कैटल का सिद्धांत है ये, ठीक है। चाइल्ड एप्लीकेशन टेस्ट, जिसको कैट बोलते हैं, CAT कैट वाला जो है ये चाइल्ड एप्लीकेशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म ये है, ये भी याद रखें आप, कभी कभी इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। मेथड ऑफ द पर्सनल मेजरमेंट्स वॉज गिवन बाय, किसने दिया था कैट वाला? तो बेलॉक ने दिया था ये चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। MMPI इज द टेस्ट यूज टू मेजर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए MMPI का टेस्ट किया जाता है? तो पर्सनालिटी के लिए किया जाता है। हु वॉज द क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, किसने दिया था? अंतःमुखी व्यक्तित्व और बाह्यमुखी व्यक्तित्व। दो प्रकार का व्यक्तित्व होता है, एक होता है अंतःमुखी और एक होता है बाह्यमुखी। अंतःमुखी व्यक्ति ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, उनको घुलना मिलना पसंद नहीं होता, अपने आप में ही ज़्यादा खुश रहता है। और बाह्यमुखी सब लोगों के साथ बहुत खुशी के साथ मिलना, उनके दूसरों के साथ रहना, टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो ये जिनने दिया है उनका नाम है जंग, ये नाम है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं 17 नंबर, मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड इज। तो कौन सी ऐसी व्यक्तित्व मापन की विधि है, ये व्यक्तिपरक विधि है जो सबसे ज़्यादा यूज में आती है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चनर मेथड, प्रश्नावली। अब ये क्या होती है, एक प्रश्नावली बनाई जाती है, 20-25 जितने के भी आप क्वेश्चन के चाहें, और वो एक क्लास के डिफरेंट जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको अलग अलग दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसको फिल करें, और उन क्वेश्चंस के आधार पर
उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है या कोई निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति जो बच्चे हैं उनका व्यक्तित्व के मामले में क्या सोच है, वो किस तरीके का व्यक्तित्व को बिलोंग करते हैं, किस टाइप का उनका व्यक्तित्व है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनसे उनके आंसर लिए जाते हैं, तो इसको प्रश्नावली विधि बोली जाती है। ये एक सब्जेक्टिव मेथड है, ठीक है। फिर है व्यक्तित्व, जो हम इतनी देर से पर्सनालिटी शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द आया लैटिन भाषा के पर्सोना से आया है। ये भी याद रखें कि ये लैटिन जो भाषा है उससे लिया गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग है पर्सोना का मीनिंग है मास्क, नकाब। अब मास्क और नकाब क्या होता है, चेहरे पे एक मुखौटा पहनना, है ना, उसको बोलते हैं। तो ये पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा का है और पर्सोना से लिए गया है, और जिसका पर्सोना का मतलब होता है नकाब, या फिर इसको अपन मास्क बोलते हैं या मुखौटा, ठीक है। फिर है पर्सनालिटी इज अ फिलोसफिकल ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का संगठन है। अब इसका आंसर है डायनेमिक, गत्यात्मक, मतलब एक व्यक्तित्व जो है मनोशारीरिक गुण है और ये एक कंटिन्यू चलने वाला, मतलब गतिशील कहना चाहिए, गतिशील प्रक्रिया है, उसका आंसर है इसका। फिर है 20 नंबर, पर्सनालिटी हैज़ अ यूनिक एडजस्टमेंट इन एनवायरनमेंट स्टेट बाय, व्यक्तित्व का अभियोजन वातावरण में अपूर्व होता है। कथन है, ये कथन किसने दिया था, तो इसका आंसर है ए, आरटी इज अ टेस्ट दैट मेजर। आरटी एक परीक्षण है जो मापन करता है पर्सनालिटी। आरटी टेस्ट जो है वो पर्सनालिटी से संबंधित है, तो इसका आंसर है सी। नेसेसरी फैक्टर्स फॉर कंजेनिटिव डेवलपमेंट, संज्ञात्मक विकास के लिए आवश्यक कारक हैं। इसके जो आंसर हैं भाव, ध्यान, तार्किक, उपयुक्त सभी। इसका आंसर बनता है उपयुक्त सभी।